हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 19 फरवरी 2022 के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप होम गुरु डिजिटल क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करूंगा। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? यस बैंक। किस बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 लॉन्च किया? सिडबी। संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित थी? सिंगर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? क्विट टोबैको ऐप। किस कंपनी ने अध्यक्ष और MD CEO भूमिकाओं को स्वैच्छिक रूप से अलग करने का प्रावधान किया? सेबी। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैमुअल मोइन। LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? कुनसुन योम स्कीम। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक LOI पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया। बजरी, जिसको नदी की रेत भी कहते हैं, का कानूनी खनन किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान। अब हम बढ़ते हैं 19 फरवरी 2022 के पहले क्वेश्चन पे। हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी इन बिहार? बिहार में खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है मनोज तिवारी मृदुल। ये मनोज तिवारी मृदुल एक जाने माने भोजपुरी गायक हैं और साथ ही साथ ये BJP के करंट MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये जो स्टेट मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन है, इन्होंने अनाउंस किया कि मनोज तिवारी मृदुल विल बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी और अदर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं बिहार के, उसके लिए। अब बात बिहार की हो रही है तो बिहार के जो करंट गवर्नर हैं वो फागू चौहान हैं, और बिहार की जो कैपिटल वो पटना में है, और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। वैगामोन लोकेटेड इन विच स्टेट वेयर फर्स्ट कारवां पार्क टू कम अप? वागामोन किस राज्य में स्थित है जहां पहला कारवां पार्क बनने वाला है? इसका जो सही जवाब है वो है केरला। केरला फर्स्ट कारवा पार्क जो कि सेटअप होगा वैगामोन में। ये एक सीनिक हिल स्टेशन है जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। और टू मीट द राइजिंग डिमांड्स एंड प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट इन द पोस्ट पैंडेमिक, जैसे अभी पैंडेमिक ख़त्म हुआ तो ये पोस्ट पैंडेमिक है, तो इसमें जो इनकी जो करंट स्टेट की जो राइजिंग डिमांड्स हैं और जो टूरिस्ट की जो प्रेफरेंसेस हैं, उसको देखते हुए केरला ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो एक कारवां टूरिज्म पॉलिसी मतलब डेवलप करेंगे। अब बात केरला की हो रही है तो केरला के जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। केरला के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं, और केरला के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो पिनारई विजयम हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्काथॉन 2022 ऑर्गेनाइजिंग बाय विच डिपार्टमेंट? डार्काथॉन 2022 किस विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है NCB, नेशनल नारकोटिक बोर्ड। ओके, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है NCB, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है डार्काथॉन 2022। और ये डार्काथॉन 2022 के मतलब इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे का जो मेन मकसद है वो है इनको सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग। मतलब जो जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होते हैं उसका ये मतलब काउंटर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं थ्रू द डार्क नेट।
और इसका जो मेन इनिशिएटिव एम्स है, इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, जो यूथ हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, और इन लोगों की मदद से इसका एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढा जाएगा, और जो कि डार्कनेट मार्केट्स में हैकर्स वगैरह यूज करते हैं। और इसकी जो प्राइज मनी है फर्स्ट विनर की वो 2.5 लाख से है, जो रनर अप होगा उसको 2 लाख मिलेंगे, और जो थर्ड विनर होगा उसको 1.5 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। अब बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की हो रही है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जनरल सत्यनारायण प्रधान। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो इसका जो फाउंडेड ईयर है वो 1986 है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पे। ट्विटर हैज पार्टनर्ड विथ विच पेमेंट गेटवे टू इम्प्रूव द सपोर्ट फॉर इट्स टिप्स फीचर इन इंडिया। ट्विटर ने भारत में अपनी टिप्स सुविधा के समर्थन को बेहतर बनाने के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? इसका जो सही जवाब है वो है पेटीएम। ट्विटर ने अभी पार्टनरशिप किया पेटीएम पेमेंट गेटवे के साथ, जो कि इम्प्रूव करेगा अपने टिप्स फीचर इंडिया। उनके जो टिप्स फीचर हैं जो इन्होंने ट्विटर में इम्प्लीमेंट किया है उसको इम्प्रूव करेगा पेटीएम पेमेंट गेटवे। इस पार्टनरशिप के साथ ट्विटर क्या करेगा, यूजर्स को मीन्स यूजर भी क्या कर सकेंगे, वो एक पेमेंट फैसिलिटी यूज कर सकेंगे पेटीएम का, और ये इनके पेटीएम डिजिटल वॉलेट यूज करेंगे। पेटीएम पोस्टपेड एक फीचर है इनका, जिसमें आप अभी कुछ खरीदें और बाद में पेमेंट करें, और इनका डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और साथ ही साथ इनकी नेट बैंकिंग भी यूज कर पाएंगे ट्विटर यूजर्स। अभी जो करंट ट्विटर के सीईओ हैं वो पराग अग्रवाल हैं, और ट्विटर 21 मार्च 2006 को फाउंड किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पे। हु विंस 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस? 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियंस किसने जीता? इसका जो सही जवाब है वो है चेल्सिया। तो चेल्सिया और पैल्मेरेस के बीच में ये फाइनल खेला गया, जिसमें चेल्सिया ने इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता। ये इंग्लिश क्लब है चेल्सिया, जिन्होंने डिफीट किया ब्राज़ीलियन क्लब पैल्मेरेस को 2-1 से, मतलब 2 इनका चेल्सिया का था और 1 पैल्मेरेस का था, और इन्होंने 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल पे अपना हक जमा दिया। और फाइनल जो मैच हुआ था वो मोहम्मद बिन जैद स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे सवाल पे। रिनाउंड कनाडा पर्सनालिटी चिन्नावीरा कानावी पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? प्रसिद्ध कन्नड़ व्यक्तित्व चिन्नवीरा कनवी का निधन वो किस पेशे से संबंधित थे? इसका जो सही जवाब है वो है बी एंड सी, पोएट और ऑथर दोनों थे। एक चन्नावीरा कनावीर जो थे वो एक आइकॉनिक पोएट थे और राइटर भी थे। इन्होंने बहुत सारी कन्नड़ा लैंग्वेज में इन्होंने बुक्स वगैरह लिखे हैं, और ये पास हो गए 93 की एज में। इन्होंने ज्वाइन किया था पब्लिकेशन विंग्स ऑफ कर्नाटका यूनिवर्सिटी एज ए सेक्रेटरी, इन्होंने ज्वाइन किया था, और ये इस यूनिवर्सिटी में 31 साल इन्होंने गुजारे, और ये जब रिटायर हुए तो एज ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशन विंग्स इन 1983 में ही रिटायर हुए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें सवाल पे। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्स इन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स? वयस्कों की शिक्षा के लिए किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? इसका जो सही जवाब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने अप्रूव किया है न्यू स्कीम, और इसका नाम दिया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि 2022 से लेकर 2027 तक जितने एडल्ट एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं उसको कवर करेगा। और जो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, अभी एडल्ट एजुकेशन को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने एक नया टर्म बनाया है, एजुकेशन फॉर ऑल इन द कंट्री। तो आज के बाद हम एडल्ट एजुकेशन नहीं बोलेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल बोलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पे। हु इज नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है जी अशोक कुमार। ये एक रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार, जिनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि भारत सरकार के द्वारा
इनको अपॉइंट किया गया। और ये नेशनल मैरीटाइम सोसाइटी कोऑर्डिनेटर जो है NMSC जो है वो वर्क करेगा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि हेड किया जाता है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के द्वारा। और जो मेन टास्क है NMSC का वो कोऑर्डिनेशन बनाना इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में, और इनको मतलब कोस्टल और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनको देखना है, और 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच टू कंट्री वुड बी पार्ट ऑफ ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कोप साउथ 22? कौन से दो देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का हिस्सा होंगे? इसका जो सही जवाब है वो है USA एंड बांग्लादेश। एयरफोर्स ऑफ बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट, ये दोनों देश के जो एयर फोर्सेस हैं ये कंडक्ट मतलब ज्वाइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज करेंगे कोप साउथ 22 जिसका नाम है। ये 6 दिन का एक्सरसाइज होगा और ये स्पॉन्सर किया गया है पैसिफिक एयर फोर्सेस पैकैफ के द्वारा। द बायलैटरल एक्सरसाइज जो होगा ये बांग्लादेश एयरफोर्स कुर्मितोला कैंटोनमेंट ढाका में होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। Who is the author of a book titled Dignity in a Digital Age Making Tech Work for All of Us? Dignity in a Technical Digital Age Making Tech Work for All of Us नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है रो खन्ना। ये एक नई बुक है जिसका टाइटल डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, जिसको रो खन्ना ने ऑथर किया है, लिखा है। और ये जो बुक जो है इसमें मतलब हाईलाइट किया गया कि अभी जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स हैं, जो अमेरिकन के अंदर जो मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है तो अमेरिकन के लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो रो खन्ना है वो एक इंडियन अमेरिकन है और ये US कांग्रेस मैन रिप्रेजेंटिंग द कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट दैट इंक्लूड द सिलिकॉन वैली रीजन। अब हम बढ़ते हैं अपने कल का जो क्वेश्चन था उसको एक बार देख लेते हैं, उसका आंसर क्या है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा देश बना? इसका जो सही जवाब था वो था इजराइल। मारू महोत्सव, और जो आज का सवाल है वो है मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानते हैं उतना ज़्यादा आप लिखेंगे। अब आज जो हमने अभी 19 फरवरी का जो करंट अफेयर्स पर है उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। बिहार में खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी मृदुल को। वागामोन किस राज्य में स्थित है जहां पहला कारवां पार्क बनने वाला है? केरला। डार्कथॉन 2022 किस विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है? NCB। ट्विटर ने भारत में अपनी टिप्स सुविधा के समर्थन को बेहतर बनाने के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? पेटीएम। 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियंस किसने जीता? चेल्सिया। प्रसिद्ध कन्नड़ व्यक्तित्व चिन्नवीरा कन्वी का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित हैं? पोएट एंड ऑथर। वयस्कों की शिक्षा के लिए किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? G. अशोक कुमार। कौन से दो देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का हिस्सा होंगे? USA एंड बांग्लादेश। डिग्निटी इन और डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रो खन्ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होम गुरु डिजिटल क्लासेस, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं homeguru@gmail.com। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।